तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हम जीव मात्र का जन्म हुआ, ऐसे भगवान का पावन हम लोग चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। जो भगवान जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा के द्वारा हम सबका जन्म, प्राणी जीव मात्र का जन्म, जिनके द्वारा सृष्टि क्रम उत्पन्न हुआ, जो पालन जो संहार करने वाले हैं, वह भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं और शिव बन करके वह सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के पावन चरणों में, उनके श्री चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे भगवान को क्या जानकर? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जान के उस ईश्वर को हम नमन करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म क्या है? कपट रहित जीवन ही धर्म है। हमारे भीतर कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। यदि हमारे अंदर राग, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, तब तो हम धर्मात्मा हैं। और हम यदि आपसे ईर्ष्या करें, द्वेष करें, घृणा करें और कहें कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती, परिभाषा ये नहीं है। तो धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म है, जीव मात्र का धर्म है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान का चिंतन करना। हम भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते। ये बात, ये मन में जब ख्याल आ जाए, जब ईश्वर के प्रति इतना प्रेम, इतना समर्पण हो कि उनके सिवा कोई को हम न जाने, ये सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी भक्ति यही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। हम किसी को जानते ही नहीं, और किसी को जानने से लाभ भी तो नहीं है। संसार के लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। आप जब तक लोगों के मन का करते रहेंगे, तब तक लोग वाह वाह करते रहेंगे, और जिस दिन मन का ना हुआ उस दिन देख लो आप। जैसे च्युइंगम को लोग चबा करके उसका रस चूस के और बाकी बची हुई च्युइंगम को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आप जब तक दुनिया के लोगों का काम करते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तब तक तो आप अच्छे हैं। और जरा सा कुछ हुआ तो लोग आपको च्युइंगम की तरह थूक देते हैं, आपको त्याग देते हैं। इसलिए आपको बड़े प्रेम से सबसे मन हटा करके केवल भगवत चरणों में, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को स्थापित करना चाहिए। मन की गति बड़ी विचित्र है। देखो ना, थोड़ी देर के लिए कोई जोर से आवाज क्या लगा दे, आपका मन वहां चला जाता है, और हम कथा सुना रहे हैं, आपका मन यहां नहीं लगा। यही मन की गति है, यही मन है। जरा जरा सी बातों में आपका मन चला जाए, क्या हो गया? जानने की उत्सुकता बहुत होती है। यही है मन का असंतुलन, यही है मन का भटकाव। हम अपने मन को कभी कहीं जाने नहीं देते। सच्ची बताएं, किसी भी बात का हमारे मन पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमारे बगल में भी कोई काम हो रहा हो, हमें क्या करना? आप आपस में लड़ें तो आप लड़ते रहें। हमारा धर्म है समझाना। ना लड़ो भैया, इससे कल्याण नहीं है, ये समझाना धर्म है। फिर भी आप लड़ें तो हमारा मन कोई प्रभावित नहीं होगा। आप लड़ें, कोई बात नहीं। हम किस किस की लड़ाइयाँ दूर बंद करने जाएं?
हमारे मन में भी तो बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारा मन भगवान में ना लग के संसार में लग रहा है, ये भी तो हमारी मन से लड़ाई ही चल रही है। हम पहले घर की लड़ाइयाँ तो ठीक कर लें। क्यों जी? आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि मन लगे, तो ये भी आपके मन से लड़ाई है या नहीं? हाँ या ना? आपकी किससे लड़ाई है? आपके मन से। कैसे, किस बात पर लड़ाई है? मन कहता है भगवान में नहीं लगूंगा और हम कहते हैं तुझे लगना पड़ेगा। ये लड़ाई है हमारी मन से। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, हमारी या हमारे मन की? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बड़ा विचित्र है मेरी माँ, जल्दी से नहीं आएगा, आएगा, आशा रख, कृपा होगी। तो मनुष्य का धर्म है सबसे मन हटे और भगवत चरणों में, भगवान के श्री चरणों में मन को लगे। मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, ये विश्वास ही दृढ़ बने, यही भक्ति है। शास्त्र के सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें क्या मिली हैं? बातें मिली हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये शास्त्रों का सार है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, क्या करें? देखो, दुख से निवृत्त होने का, दुख से आप यदि छुटकारा चाहते हैं तो उपाय ये है कि आप पहले अच्छा कर्म करिए और अच्छे कर्म करते हुए आप भगवान में ध्यान लगाइए। दुनियादारी में ध्यान रहेगा जब तक, तब तक आपका मन अशांत होगा। संसार में जहां जहां मन लगाओगे वहां वहां अशांति ही है। आप देख लो ना, बताइए संसार में ऐसी कौन सी चीज है जहां मन लगाने से शांति मिलती हो? तो आप बता दो, कहां? संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां शांति हो। ना पत्नी में मन लगाने में शांति है, ना पुत्र में मन लगाने में। बच्चे में मन लगाया, मेरा बेटा है, तभी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मन अशांत हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हो गया? है ना? पत्नी में मन लगाया, पत्नी को कुछ हुआ, कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो संसार में मन लगेगा, और यदि संसार के लोगों के साथ कुछ भी हुआ तो वो आपके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ता है। आज ही हम एक सज्जन बता रहे थे कि एक पिता का बेटा जवानी में खत्म हो गया, किसी कारणवश जवानी में उसका बेटा चला गया। तो बाप अपने बेटे के मरने पर इतना टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए कि बाप पागल हो गया। बेटे के मरने में इतने सदमे में चले गए वो कि अब वो क्या हो गए, संतुलन खो बैठे और अब पागल हो गए वो। मतलब इतना गहरा सदमा लगता है लोगों को बेटे के ना रहने पर, पत्नी के ना रहने पर, या पति के ना, कई लोग पागल हो जाते हैं। ये प्रभाव कहाँ चला गया? आपके मस्तिष्क, आपने ज्यादा लोड ले लिया और मस्तिष्क का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, वही पागलपन है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी के बेटे के मरने से यदि बाप पागल हो गया तो आप क्या कहेंगे? ये समझदारी है या मूर्खता है? इसे क्या कहेंगे आप? यदि आप इसे प्रेम कहते हैं कि ये पिता का पुत्र के प्रति प्रेम है, तो इस प्रेम से भी तुमको मिला क्या? पागलपन मिल गया। ये पागलपन पाने के लिए तुमने प्रेम किया था, उस प्रेम ने तुम्हें दिया क्या? पागल बना के छोड़ दिया। हाँ या ना? इसलिए संसार के लोगों के संग व्यवहार किया जाए, प्यार ना किया जाए। यदि प्यार करोगे तो परिणाम यही है। और ये याद रख लो, अपने दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल बैठा लो बात को, कि इस धरती पर आज जो है वो आज इसलिए है क्योंकि वो कल नहीं रहेगा। कल ना रहने के लिए ही आज कोई चीज है, ये याद रखो। यदि आज हमने ये कपड़ा हाथ में लिया है
ये याद रखो कि ये कपड़ा एक दिन नहीं होगा हमारे हाथ में। आज है, कल नहीं होगा। क्यों? हमने आज ये कपड़े पहन रखे हैं, कल नहीं पहनेंगे। अर्थ क्या निकला? इस धरती पर जो है वो एक दिन नहीं होगा। इस सत्य से आप कब तक भागेंगे ये बताइए? और भागने से क्या मिलेगा? पागलपन मिलेगा कि बेटे के मरने पे बाप पागल हो गया। इसलिए बच्चों से प्यार किया जाए, पत्नी से प्यार किया जाए, मां से, पिता से, बहन से, बेटी से, सबसे प्यार किया जाए, पर प्यार जरा विवेक के साथ किया जाए। प्यार करते समय ये याद रखा जाए कि ये एक दिन हमारे पास नहीं होंगे। इस ज्ञान से प्यार किया जाए। यदि आपने इस ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा यही प्यार एक दिन तुम्हें पागल बना देगा, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर करेगा। तो क्या पागल हो जाना ये प्यार का परिणाम है? ना, ये सार नहीं। सार तत्व ये है, संसार से व्यवहार करना है। पत्नी को भी खुश रखो, पति को भी खुश रखो, बच्चों को भी पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। पूरी जिम्मेदारी, मैं एक पिता हूं तो पुत्रों पर ध्यान रखना मेरी परम जिम्मेदारी है। मैं एक पति हूं तो पत्नी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक पुत्र हूं तो पिता का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है ना? मैं यदि एक पद पर हूं तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने लौकिक कर्मों को, कर्तव्यों को, धर्मों को निभाऊं, पर ये याद रखूं कि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मेरा रिश्ता इन लोगों से कुछ दिनों का है, ईश्वर से अटूट संबंध मेरा कई जन्मों का है। वो संबंध बना रहे। ये संबंध तो आता जाता रहेगा। आज मेरा बेटा कोई है, पिछले जन्म में कोई और था, अगले जन्म में कोई और होगा। आपकी पत्नी इस जन्म में कोई है, पिछले जन्म में कोई और अर्धांगिनी थी, अगले जन्म में कोई और होगी। ये प्रकृति है, परिवर्तनशील है ना? परिवर्तनशील है। इसलिए प्यार इतना ना, ये मोह ममता हम बहुत हानिकारक है। इसलिए मनुष्य के कल्याण का साधन है केवल भगवत चिंतन। प्यार करने के साथ याद रहे कि विवेक नष्ट ना हो, ज्ञान नष्ट ना हो। ज्ञान चला गया तो ज्ञानहीन व्यक्ति पशु के समान है। ज्ञानहीन व्यक्ति किसके समान है? पशुवत है, पशु की तरह है। पशुओं को कोई ज्ञान नहीं है, और आजकल के आदमी को भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान में जीवन जिया करो। मेरा केवल एक से संबंध है, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ईश्वर से रिश्ता लेकर आगे बढ़ना है, यही शास्त्रों का सार है। प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। ये भागवत जी के शुरुआती के कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम जरा विचार कर लें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बोलो। भगवान दोनों हैं। ईश्वर साकार भी है और ईश्वर निराकार भी है। कैसे हो सकते हैं दोनों? जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब बर्फ बनता है उसका एक आकार होता है। तो पानी निराकार भी था और जरूरत पड़ने पर वो साकार भी हो गया। ईश्वर उसी तरह निराकार होते हैं, पर भक्तों के प्रेम के कारण वही कभी राम और कृष्ण बनकर आते हैं तो वो साकार रूप में आते हैं। तो वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। इसलिए कोई निराकार की पूजा करे तो तुम भी अच्छे हो, कोई साकार की पूजा करे आप भी अच्छे हो। इसमें मतभेद या मनभेद या लड़ाई झगड़े का कोई विषय नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये निश्चित कौन करेगा कि भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान किसे कहते हैं? कौन देगा उत्तर? भगवान किसे कहते हैं बताइए। कई बार हमने आपको समझाया है भगवान किसे कहते हैं।
जो बिना कानों के सुन ले, जो बिना पांव के चल ले, जो बिना हाथ के काम करें, वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये भगवान की परिभाषा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशुषः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। 6 लक्षण जिनमें हो ये भगवान है। तो भगवान कौन है? अब प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कौन है? तो कौन है भगवान? भगवान कौन है? क्या नाम है उनका? कोई आपसे कहे भगवान का नाम क्या है, तो क्या नाम बताओगे? श्रीमन नारायण। भगवान एक ही है जिनका नाम श्रीमन नारायण है। अब फिर आप सवाल, कल की प्रश्नोत्तरी में एक भाई जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, भगवान श्रीमन नारायण को आपने कहा कि ये भगवान है, मूल तत्व है, पर ये बताइए कि आपने शंकर जी को दूसरे पायदान में खड़ा कर दिया। शंकर जी कौन है? यदि भगवान श्रीमन नारायण है तो फिर भगवान शंकर कौन है? शंकर की जी को भी तो कहा जाता ना भगवान शंकर। तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? ईश्वर तो एक है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर तो एक है। बताइए ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं? एक है। तो फिर यहां तो दो भगवान समझ में आ रहे हैं, एक भगवान श्रीमन नारायण और एक भगवान शंकर। अब तीसरे भी फिर भगवान ब्रह्मा। तो अब 3 हो गए। अब कैसे कंफर्म करें कि ये क्या चक्कर है भाई? तो पहले मैं आपको इसके पहले की एक बात समझा दूं। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि भगवान कौन है। शंकर जी भगवान है कि श्रीमन नारायण भगवान है कि ब्रह्मा जी भगवान है। बात बड़ी गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको यह समझा दूं, ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। भगवान एक है, भगवान दो नहीं है। तो फिर ये 3 कैसे खड़े हैं? अब समझिएगा उदाहरण से। एक व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, जब वो क्लिनिक में जाके बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं उन्हें? डॉक्टर। वही व्यक्ति अच्छे एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो जब वो अदालत में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? बोलो जोर से। वकील कहेंगे। वही व्यक्ति एक अच्छे पहलवान हैं, और जब वो अखाड़े में उतरते हैं तो आप क्या कहते हैं? पहलवान। अब मुझे जवाब आप दीजिए, आदमी कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं, परंतु नाम कितने हो गए? 3। क्यों 3 नाम हो गए? कारण बताइए, नाम 3 क्यों है? क्योंकि काम 3 है। नाम 3 इसलिए है क्योंकि काम 3 है। सही है? व्यक्ति तो एक है पर नाम 3 है क्योंकि काम 3 है। उसी प्रकार व्यक्ति एक है, भगवान श्रीमन नारायण एक है, उनके काम 3 है, इसलिए उनको 3 नामों से जाना जाता है। जब वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो उन्हीं को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। जब वो सृष्टि का पालन करते हैं तो उन्हीं को विष्णु के रूप से जाना जाता है, और जब वो सृष्टि का संहार करते हैं तो उन्हीं को शंकर के रूप में, शिव के रूप में जाना जाता है। भगवान श्रीमन नारायण को ही कोई ब्रह्मा कहे, कोई विष्णु कहे, कोई शंकर कहे, ये 3 तत्व एक ही है। इन 3 शास्त्र में ये लिखा है, इन तीनों में जो भेद दृष्टि रखता है, इन तीनों में जो भेद भाव रखता है, वह महामूर्ख है। वह क्या है? उसे मूर्ख नहीं कहा, उसे महा मूर्ख कहा। इसलिए 3 नहीं, एक है। 3 नाम जरूर हैं क्योंकि कार्य 3 है। कार्य कितने हैं? 3 है। उत्पन्न, पालन और संहार। तो अब बताइए भगवान कितने हो गए? एक। उन एक का नाम
उन एक का नाम श्रीमन नारायण। तो फिर शंकर जी कौन है? श्रीमन नारायण ही शिव है, वही है, दो तत्व नहीं। लिखा है शास्त्रों में, हरि हर योर न भेदहा, हरि और हर में, हरि मतलब भगवान नारायण, हर मतलब भगवान शंकर, इनमें कोई रत्ती भर भी भेद। इसलिए स्मरण कर लिया, सबका हो गया। आपने कह दिया श्रीमन नारायण तो ब्रह्मा जी भी अंदर आ गए, भगवान शंकर भी उसी में समा गए, एक ही तत्व में सबका हो। क्योंकि नाम तीन है ना, आदमी तीन थोड़ी हैं, व्यक्ति तीन थोड़ी हैं। चलो अब आप और स्पष्ट कर लेते हैं। बोलो कृष्ण, गोपाल, मोहन, बंसीधर, गिरिराज धरण, गोपीनाथ, नंद को लाला। ये बताइए कितने हो गए? ये कितने लोग हैं? एक ही है ना। एक को ही कृष्ण कहते हैं, माधव कहते हैं, मदन मुरारी कहते हैं, बंसी वाले कहते हैं, गिरिराज धरण भगवान कहते हैं, गोपीनाथ जी कहते हैं, राधा वल्लभ कहते हैं, राधा दामोदर कहते हैं, कुछ भी कहो, एक कृष्ण को ही गोपाल कहते हैं, गोविंद कहते हैं। कोई कृष्ण ना कह पाए तो चल गोविंद कह दे, कोई गोपाल। अब कोई कहे नहीं जी कृष्ण अलग है, गोविंद अलग, ना जी, गोविंद भी वही है और कृष्ण भी वही है, केशव भी वही है, मदन मुरारी भी वही है, माधव भी वही है। बस एक के अनेक नाम हो सकते हैं, तो भगवान के अनेक, ईश्वर में भेद ना हो, भगवान एक हैं। अब रही इंद्र की बात, तो इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान है कि देवता? इंद्र देवता कोटि में आ गए। भगवान की कोटि में एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण राम है। हमने कह दिया नारायण, तो नारायण कह देने से राम का भी स्मरण हो गया, कृष्ण भी हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों आ गए। एक भगवान का स्मरण कर लेने से सब हो गया, अलग से हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब हम कहेंगे देवता, तो देवता अलग है, भगवान एक है श्रीमन नारायण। देवता कितने हैं? अब देवता सुनो, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। ये सब कौन है? कितने देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में? 33 करोड़, 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार भी होता है, तो 33 प्रकार के या 33 करोड़ देवी देवता हैं। कंफ्यूजन कभी ना हो आपको, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको भारत की कुछ वो बातें हम आपको बता दें जो कि आप लोग शायद नहीं जानते। हमने एक बार आपको कहा था, हमारे देश में कोई आपसे सवाल करे कि इस धरती की सबसे पहली मूर्ति कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इस धरती, इस पृथ्वी की सबसे पहली भगवान की मूर्ति कौन सी है? कौन? नहीं पता? जबकि ये आप सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए। सतयुग की मूर्ति आज भी हमारे भारत में उपस्थित है। सतयुग की सबसे पहली मूर्ति, जिस मूर्ति को मनु जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। मनु जी को किसने दिया था? ब्रह्मा। मनु कौन है? हम मनु की संतान, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य हमें क्यों कहते हैं? मनु। आप मनुष्य लिखेंगे तो पहले आपको मनु ही लिखना पड़ेगा, मनुष्य, आधाशा या, है ना। तो मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। तो सबसे पहली मूर्ति मनु जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान की, उनका नाम है भगवान श्री रंगनाथ जी। रंगनाथ भगवान कौन है? वो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ये रंगनाथ भगवान इस धरती की एक ऐसी इकलौती मूर्ति है, रंगनाथ भगवान, जो केवल मूर्ति नहीं, वो मूर्ति मंदिर से अटैच है। मतलब मूर्ति और मंदिर दो नहीं है। आप कभी रंगनाथ जी गए हैं? नहीं। रंगनाथ जी का यहां भी दर्शन होता है। रंगनाथ वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है।
तो यहां जो रंगनाथ जी हैं ये तो मंदिर है, इनका जो मूल मंदिर है हम जिनकी बात कर रहे हैं वो श्री रंगम दक्षिण भारत में है। ये टीवी पर आप देख रहे हैं, ये है रंगनाथ भगवान। क्षीर सागर की लेटी हुई मुद्रा है ये। इनके मंदिर मूर्ति एक साथ है, मतलब गुम्मज मूर्ति से जुड़ी हुई है। जब ब्रह्मा जी ने दिया था तो अकेली मूर्ति नहीं दी, मंदिर भी दिया था, और मंदिर में भगवान मंदिर से अटैच है, और भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। ऐसी मुद्रा है, शेषनाग भगवान हैं, लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ भगवान। तो ये रंगनाथ भगवान चूंकि पहले अयोध्या में थे, ये दशरथ जी इनकी पूजा करते थे, क्योंकि मनु जी के पुत्र इन्हीं के वंश में आगे चल के दशरथ जी हुए। तो ये परंपरागत मूर्ति राम के पूर्वजों की पूजा में रही। फिर जब राम जी राजा बन गए अयोध्या के, लंका से लौट कर आए, तो विभीषण जी ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ करो। तो भगवान बोले कि ये हमारे भगवान हैं रंगनाथ जी, आप इनको लेके जाओ। तो विभीषण रंगनाथ जी को लेके चलने लगे अपने पुष्पक विमान में, और जब लेकर चले तो रंगनाथ भगवान ने विभीषण से कहा दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर, वहां पर कहा कि विभीषण जी हमारा भारत छोड़ने का हमारा मन अद्भुत विधा है, अद्भुत परंपराएं हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो उज्जैन नगरी है ये काल की गणना की नगरी है। उज्जैन, उज्जैन नाम सुना है? किसी जमाने की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उज्जैन में हुआ करती थी। भगवान कृष्ण भी पढ़ने उज्जैन गए थे, है ना। उज्जैन में भगवान शिव विराजमान है, मां क्षिप्रा का किनारा है। विक्रमादित्य उज्जैन के ही राजा थे, जिनके नाम से आज हमारे यहां विक्रम संवत चलता है। हमारे यहां क्या चलता है? विक्रम। हम लोग सन नहीं जानते, हम लोग सन नहीं लिखते, हम लोगों के यहां तिथि होती है, और तिथि विक्रम संवत के हिसाब से चलती है ना। तो संवत 2078, क्यों जी? तो ये संवत है हमारा, विक्रम संवत चलता है। जैसे अभी हमारा संवत बदलेगा, अब ये परसों से नवरात्रि है ना। अब ये परसों नवरात्रि है, सब लोगों का साल बदल गया 1 जनवरी को। हमारा साल 1 जनवरी को नहीं बदलता, हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का साल तो चैत्र मास की प्रतिपदा को बदलता है, विक्रम संवत बदलता है। तो ये जो नवरात्रि आने वाली है परसों ही 2 तारीख से, बस ये हमारी माता रानी का जो पदार्पण है, ये हमारी माता जी हमारे सनातन धर्म के नए साल का शुरुआत है, नए वर्ष की शुरुआत है। तो आप सभी को हम आज बधाई देते हैं नए वर्ष की। आप सभी भारतवासियों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई हो। नया संवत, नया वर्ष हम भारतीयों का, तो हम लोगों को नया वर्ष ये मनाना चाहिए धूमधाम से। इस नए में सब नया नया होता है। 1 जनवरी को कुछ भी नया नहीं होता। क्या नया होता बता दो आप? पर हमारे नए वर्ष में देखो सब नए। अभी आप जिस भी पेड़ को देखेंगे, हर वृक्ष में नए नए पत्ते होंगे, आप देख लीजिएगा। हर वृक्ष में नए नए पत्ते होंगे। नए वृक्षों में पतझड़ हो गई, अब इसके बाद नए नए पत्ते अब नए साल में लगेंगे, लग भी गए। तो ये नया, किसानों के घर अब गेहूं की फसल आने लग गई, चने आने लग गए, है ना। नई फसलें आने लगी किसानों के यहाँ। इसी सीजन पे तो गेहूं की कटाई चालू हो गई ना हमारे भारत में। तो नई फसल, नया साल, नई फसल, नए पत्ते, है ना। तो ये नया है, नया मौसम। अभी तक सर्दी का मौसम था, अब गर्मी आ गई, है ना। ये गर्म मौसम भी नया मौसम भी, जबकि जनवरी में कोई नया मौसम नहीं होता, वही सर्दी ठिठुरन।
दिसंबर में भी ठंडी, जनवरी में भी और फरवरी में भी। लेकिन हमारे यहां देखिए नया वर्ष तो नया मौसम, नए मौसम के साथ। कुल मिला के हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक, पूरा साइंस के आधार पर है। जब दुनिया में काल की गणना करनी हो, एक बात और बताऊं, किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वो तारीख की जो समय की गणना है वो उज्जैन से ही निकाली जाती है। क्योंकि केंद्र बिंदु वो ही है, केंद्र बिंदु है। आपको पता है समय की गणना वहीं से चलती है। इसलिए बातें बड़ी डीप हैं, साइंस के हिसाब से हम आपको समझाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। बस आप ये समझो, हम इस विषय में और आपको जानकारी देंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, वो साइंस की कसौटी में कसे हुए हैं। जो भी लिखा है उसका कोई ना कोई कारण है। हम लोग बिना कारण के कोई काम नहीं करते, कोई कारण होगा इसलिए काम करेंगे। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी आपने ये हाथ में कलावा क्यों बांध रखा है? हमने कहा पगले कारण है। बोले क्या कारण है? हमने कहा पुराने जमाने की गाड़ी देखी है? नहीं देखी। हमने कहा सुन, पहले के जमाने में गाड़ियां जैसी होती थी ना, वो वाली टेम्पू, 3 चक्के वाली टेम्पू देखा आपने कभी? आप में से 3 चक्के वाली टेम्पू पुराने जमाने की किसने देखा? उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? उसके इंजन में रस्सी बांधी जाती थी 3 राउंड, और 3 राउंड बांध के और फिर जोर से खींच दिया जाता था, इंजन स्टार्ट हो जाता था। उसी प्रकार हमारे यहां पर तीनों नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां यहीं से गुजरती हैं ना। डॉक्टर यहीं कलाई तो पकड़ता है कि क्या चल रहा है, बात पित्त कफ की तीनों नाड़ियां यहीं से गुजर रही हैं। कलावा इसलिए बांधा जाता है कि तीनों में दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो हमारी सोई हुई नाड़ियां भी जाग जाएंगी। इसलिए साइंटिफिक है कलावा बांधना भी। इंजन स्टार्ट हो गया वहीं से, रस्सी बांध के घुमाई, यहां भी रस्सी बंधी है, यहीं से इंजन स्टार्ट होता है। इसलिए सवेरे उठते ही ना आदमी दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ता है, ऐसे ये गर्म होती है ना, तो ये शरीर में एक एनर्जी जनरेट होती है। आपको पता है? इसलिए थकावट आपको लग रही हो, आप जरा सुस्त पड़ रहे हो, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिएगा, अपने आप आपकी थकावट मिट जाएगी। ये एनर्जी यहां से पूरे शरीर में तुरंत पहुंचती है। ये दुनिया को साइंटिफिक में आपको बोल रहा हूं, ये सब चीजें हर चीज का कारण है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, दुनिया आज जिन्हें जान पाई, समझ पाई, देख पाई, उसे हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया। उदाहरण से समझो, जैसे कपूर, आपको पता होगा कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू। उस स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी में डॉक्टरों ने कहा था आप कपूर सूंघिए। हाँ या ना? याद है कि नहीं? आप लोग भूल जाते होंगे पर हम याद रखते हैं। कपूर सूंघने का डॉक्टरों ने बोला था, हाँ या ना? डॉक्टरों से पूछा गया जी कपूर क्यों सूंघें? बोले कपूर की गंध में ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे अंदर के बैड बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। समझ रहे हैं? अच्छे बैक्टीरिया हैं कपूर में जो कि गंदे बैक्टीरियाओं को, बुरे बैक्टीरियाओं को खत्म करते हैं। तो साइंस को आज पता चला कि कपूर में गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो 1000 साल पहले से ही कपूर की खुशबू लेनी शुरू की। कपूर पूजा में उपयोग होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कपूर का प्रयोग भारतीय लोग ना जानते हैं। तो हमारा साइंस देखिए, जो साइंस आज जान पा रहा है उसे हम लोगों ने 1000 साल पहले जान लिया ना। कपूर की ताकत को डॉक्टर आज जान पाए, हम लोगों ने 1000 साल पहले जान लिया। तो बताइए हमारे शास्त्र कोई ऐसे थोड़ी है कि लिख दिया हो गया, नहीं जी। देख लो, कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है।
हैं, खूब काढ़ा पिए, ये डाल के, वो इलायची डाल के, लौंग डाल के, दालचीनी डाल के, तुलसी डाल के। लोगों को अब समझ में आया कि तुलसी की ताकत क्या है, दालचीनी की ताकत क्या है, इलायची की ताकत क्या है। ये सब मसाले हैं ना, पर हमारे यहाँ इनको पूजा में भी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ तुलसी चढ़ाए बिना शालिग्राम भगवान की, ठाकुर जी की कोई पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ तुलसी को इतना पवित्र माना गया है कि हम लोग तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला से जाप करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, दुनिया आज बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां तुलसी का अर्क बेचने लग गई हैं, आपको पता होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां किसका अर्क बेच रही हैं? तुलसी का अर्क। आज दुनिया जान गई कि तुलसी का पौधा इतना सा होता है, इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि तुलसी का सेवन करने वाले को कैंसर नहीं होता। अर्थ ये है, तुम आज जान पाए ना तुलसी की ताकत क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ही शोध करके बता दिया था कि घर में तुलसी लगाया करो और तुलसी का पत्ता प्रसाद के बहाने मुंह में रखा करो, पेट में जाएगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहेगी। तो ये सब साइंटिफिक ही तो है। साइंस जो आज प्रूफ कर रहा है वो ऑलरेडी हम लोगों के यहां प्रूफ है, तुम क्या प्रूफ करोगे? चलिए, हमारे शास्त्रों में बड़ा साइंस भरा पड़ा है। मेडिकल साइंस तो भागवत जी में भरपूर है, मेडिकल साइंस। अब देखो ना, आजकल के डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। और सुनो, एक विधा और आ गई है डॉक्टरों की। हमें तो देखो सबकी तरफ नजर रखनी पड़ती है, देश में क्या चल रहा है, डॉक्टर क्या सर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों की क्या सोच है। हमें तो उनकी सोच पर भी काम करना पड़ता है ना, हमें आपको बताना रहता है। एक नई शोध आई है भारत में, है तो ये विदेशी, पर अब इस पे काम होने लगा। आपको पता है, अब एक नई सोच आ गई, एक नई पद्धति आ गई कि एक स्त्री का गर्भ, यदि आप जैसे गर्भवती हो गई और आपके गर्भ को 4 महीने बाद निकाल लिया जाता है। आपके गर्भ को कितने महीने में निकाल लिया जाता है? 4 महीने में। और 4 महीने में निकालकर उनके पास एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया है वैज्ञानिकों ने कि वो उस सेटअप के अंदर वो गर्भ का बच्चा बाहर आके, पेट के बाहर आके वो बढ़ता है और वो 9 महीने में पूरा तैयार होके फिर बाहर हो जाता है। मतलब ये गजब की टेक्नोलॉजी साइंस के पास आज आई है। और ये टेक्नोलॉजी आज आई है ऐसा नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का 5,500 साल पहले प्रयोग हुआ था। मैं बता रहा हूं कहां हुआ था, सुनो बता दूं। आपने इसके बारे में सुना कि नहीं जो मैं टेक्नोलॉजी बोल रहा हूं? 4 महीने के गर्भ को स्त्री के, जैसे आज स्त्रियों का गर्भ बदल दिया जाता है ना, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी तो आप सब जानते ही हैं, ये भी हमारे यहां प्रयोग हुई है। भगवान श्री बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए कि नहीं? बलराम जी किनके बेटे हैं? बलराम जी की मां का नाम बताओ, बलराम जी की मां का नाम बताओ। कौन? माता देवकी। बलराम जी की माता है माता देवकी। ये हैं देवकी के पुत्र। पहले गर्भ में माता देवकी के आए, फिर भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जो आज डॉक्टर लोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी 5,500 साल पहले इसका प्रयोग हो चुका है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख ही मिलता है कि माता देवकी के पुत्र को रोहिणी के गर्भ में डाला, और रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। रोहिणी किनकी पत्नी है? और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी अर्थात माता देवकी। तो बलराम जी किनके पुत्र हुए? देवकी पुत्र ही हैं। चूंकि रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने, ये सत्य है। पर चूंकि गर्भ को, क्योंकि 8वें गर्भ में भगवान आने थे ना, तो 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस को क्या लगा, देवकी जी गर्भवती तो हुई, पेट में दिखा कि हाँ कुछ तो है पेट में। जानकारों ने समझ लिया, भाई स्त्रियां तो स्त्रियों को पेट देख के समझ लेती हैं कि हाँ इसके पेट में कुछ है ना। तो समझ में तो आ गया कि माता देवकी के पेट में कुछ है। पर
5वें 6ठे महीने पता चला कि पेट खाली हो गया। कहाँ चला गया? कंस बड़ा चक्कर में पड़ गया। तो लोगों ने बताया कि गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट नहीं हुआ, भगवान ने अपनी योग माया से देवकी के गर्भ को निकालकर सुरक्षित रोहिणी माता। तो ये देखो टेक्नोलॉजी है या नहीं? आज इसी पर तो काम हो रहा है। इस पर जो काम आज हो रहा है, इस पर काम हमारे यहां हो चुका है। अब आगे का एक नई टेक्नोलॉजी और आई है कि 4-5 महीने के बच्चे को मां के पेट से निकाल दिया जाता है। एक डॉक्टरों के पास, जैसे नवजात बच्चा पैदा होता ना, उसकी सिकाई करने के लिए डॉक्टरों के पास एक अलग सेटअप होता है, वहां रख देते हैं बच्चों की। उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी आप बोलते हो आप बोल लीजिए अपने मुंह से, बस हो गया, है ना। तो वो उसी तरह का एक नया सेटअप आया है। तो 5 महीने के बच्चे को निकाल के और डॉक्टर उसमें रख देते हैं और वो 9 महीने बाद पूरा तैयार होके बाहर आ जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी कहां प्रयोग हुई सुनो। माता गांधारी के पेट से मांस का एक टुकड़ा पैदा हुआ था। क्या हुआ था? मांस का एक टुकड़ा, लिखा है महाभारत में। क्या पैदा हो गया मांस का? और वो भी 9 महीने के पहले। और क्या लोगों को लग रहा था कि गांधारी का बच्चा होगा, पर बच्चा तो कुछ हुआ नहीं, मांस का टुकड़ा हो गया। तब वेद व्यास जी ने उस टुकड़े के, उस मांस के 100 टुकड़े किए। सुनिएगा, उस मांस के कितने टुकड़े किए? 100। और 100 टुकड़ों को व्यास जी ने अपनी टेक्नोलॉजी के सेटअप में रख दिया, अपने आविष्कार के सेटअप में रख दिया। और कुछ महीनों बाद, वर्षों बाद, उस 100 घड़ों में प्रत्येक घड़े से एक बच्चा पैदा हुआ। सबसे पहला घड़ा जो खोला गया, उस घड़े से जो बच्चा हुआ, उसी का नाम दुर्योधन था। तो दुर्योधन की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ऐसे 100 भाई ऐसे पैदा हुए हैं ये लोग। तो ये टेक्नोलॉजी जो आज आप प्रयोग करेंगे, या अभी आई नहीं है बाजार में, आएगी। हम तो पहले से आपको बता दें, हमारे यहां हो चुका है। तो ऐसे गांधारी के पुत्रों के जन्म की कथा है। तो आप जो मैं तुम करते रहो। तो ऐसा है। बात ऐसी है, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था और दूसरे को दिखा रहा था। दूसरे को क्या? अपने बाप को। पापा देखो बढ़िया वाली आइसक्रीम, चाटता जाए, खाता जाए। बच्चे को लगे कि पापा के मन में भी लालच आए कि मैं भी आइसक्रीम खाऊं। अब बाप बोला, बेटा तुम जो खा रहे हो ये हमने 10-15 साल पहले खा के छोड़ दिया, अब तुम खाओ। बस वही है दुनिया के लोग जो आज कर रहे हैं, हम भारतीयों ने करके छोड़ दिया, अब तुम लोग करो, है ना, करते रहो। तो हम भारतीय लोग हैं, हमारे वेद पुराणों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, सबके प्रमाण हैं और बहुत कुछ है। चलिए, तो ईश्वर सगुण भी और निर्गुण भी, हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। आपको यदि साइंस समझ में आती है और शास्त्र समझ में नहीं आते तो आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हम साइंटिफिक आपको शास्त्रों को समझा देंगे कि ये बात यहां लिखी है तो इसलिए लिखी है, कारण ये है ना मैया। तो भगवान के अवतार कितने हैं अब समझिएगा। भगवान के 24 अवतार हैं। आप बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? गलत बोल रहे हैं आप। अरे महाराज जी अभी तो आपने बोला 24। हाँ हमने बोला 24। आप बोलो भगवान के कितने अवतार हैं? बोलो मेरी मां, कितने कितने अवतार हैं भगवान के? बोलो जोर से मेरी मां, आप बोलो कितने? आपको ये बोलना चाहिए। हम तो 24 बोलेंगे इसलिए कि भागवत जी में 24 लिखा है।
तो आप बोले नहीं, आपको 24 नहीं बोलना। आपको कितना बोलना है? आपको ये कहना है हमारे भगवान के अवतार अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भाई 24 अवतार तो हैं भगवान के, परंतु नरसिंह मेहता के लिए भी तो एक अवतार लिया था भगवान ने, मायरा भरने के लिए। वो अवतार की गिनती तो इसमें नहीं लिखी, तो वो क्यों छोड़े हम? मीराबाई के लिए भी तो भगवान ने अवतार लिया, दर्शन दिया मीरा को, वो भी तो एक अवतार था। चैतन्य महाप्रभु को भी तो भगवान ने दर्शन दिया है, तो वो अवतार हम क्यों छोड़ दें? अभी आपको हमने सुनाया कि भक्त नामदेव जी के लिए भगवान ने कुत्ते का अवतार लिया, वो कुत्ते से भगवान प्रकट हुए, तो वो अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार तो प्रधान हैं ही, पर हर भक्त के लिए भगवान ने, उस भक्त की यदि भक्ति थी तो भगवान ने जो जरूरत पड़ी उस अवतार को लेकर उस भक्त की रक्षा की, उस भक्त की जरूरतें पूरी की। तो अभी तक भगवान के कितने अवतार हो चुके, कौन बताएगा? कितने अवतार हो चुके? अनंत, हरि अनंत। एक बात बताओ, मेरे जीवन में कोई संकट आन पड़ा और उस संकट से मुझे किसी ने बचाया, तो वो कोई बचाने वाला कोई और थोड़ी था मेरी माँ। आपके संकट आने पर जब कोई आपकी मदद करे तो वो मदद करने वाला और कोई नहीं, परमात्मा ही उस रूप में आके आपकी मदद करते हैं। आज भगवान बांसुरी बजाते नहीं आएंगे, आज भगवान धनुष बाण लिए नहीं आएंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं भगवान किस रूप में आके ज्ञान की अलख जगा दें, आपका कल्याण कर दें। इसलिए भगवान के अनेक अवतार हैं। इसलिए भगवान के अवतार कितने हैं? बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो। भगवान के अवतार हैं अनंत। कितने अवतार हैं? अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। 24 अवतार कौन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 24 ये है। सनकादि, पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये हमेशा 5 साल के ही रहते हैं बच्चे। ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र का नाम क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी के बेटा, हाँ, तो ब्रह्मा जी फिर सनकादियों की मां कौन है? बोले मां की जरूरत नहीं। हमारे यहां स्त्री और पुरुष के द्वारा पुत्र की प्राप्ति तो ये बाद का सेटअप है। इसके पहले ये सेटअप था कि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी शक्तियों से पुत्र उत्पन्न कर दे। ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि उत्पन्न कर दिया, मन से उत्पन्न कर दिया, है ना, करदम जी को। ऐसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए सनकादि। दूसरे अवतार भगवान के बाराह, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा बाराह बन करके। बोलिए बाराह भगवान की। अभी कथा है मझौली में 7 अप्रैल से। वो जो मझौली स्थान है एक्चुअली वो विष्णु बाराह क्षेत्र है। बाराह भगवान का मंदिर आज भी वहां पर है और बड़ी महिमा है बाराह भगवान की। तो बाराह भगवान, जो बाराह भगवान है, ये मझौली जहां हम कथा करने अब जाएंगे 7 अप्रैल से, वहां बाराह भगवान का ही दर्शन है। हम आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे विष्णु बाराह भगवान का। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल देव जी, 6वां दत्तात्रेय जी, 7वें भगवान में भगवान यज्ञ भगवान, फिर ऋषभ देव जी, 9वें भगवान पृथु, 10वें मत्स्य, 11वें भगवान में कच्छप बन के आए समुद्र मंथन के समय पहाड़ को थामने कच्छप, फिर धनवंतरी, फिर मोहिनी, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध भगवान, हरि अवतार, फिर हंस अवतार, फिर कल्कि। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होगा कल्कि अवतार। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि भगवान संबल ग्राम में ये अवतार होने वाला है। कब? कलयुग के अंत में, जब म्लेच्छों का अत्याचार बढ़ जाएगा, भगवान आएंगे और तुरंत
उन दुष्ट राजाओं को मारकर धर्म की स्थापना करेंगे और वहीं से सतयुग स्टार्ट होगा। और कल की भगवान की शादी किनसे होगी? वैष्णव माता जी से उनका विवाह संपन्न होगा। जो आज वर्तमान में वैष्णव कटक के पास जो माता है ना, वैष्णव माता जिसे आप कहते हैं, वैष्णव मैया, वैष्णवी देवी, उनसे भगवान कल्कि का विवाह होगा। तो ये भगवान की आगे का प्रोग्राम हमने आपको बता दिया। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी फलाने पुराण में ऐसा लिखा है, फलाने पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा, वामन पुराण में ऐसा, मत्स्य पुराण में ऐसा, कूर्म पुराण में ऐसा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा, शिव महापुराण में ऐसा लिखा है, माना की। पर व्यास जी पुराणों की रचना किसने की? कौन बताएगा? 18 पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। अब आप सुनिए कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? दादाजी मोबाइल ना चलाओ। अच्छा सुनो, 17 पुराण लिख दिए पर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा उदास क्यों हैं आप? व्यास जी ने कहा हमने तो 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपने 17 पुराण लिखे जरूर हैं, पर आपने जो लिख दिया है वो आप समझ पा रहे हैं? आपको शांति मिल रही है? जब आपको लिखने में शांति नहीं मिली तो सुनने में शांति क्या मिलेगी लोगों को? जब लिखने वाला ही शांत नहीं है तो सुनने वाला शांत कैसे होगा? अब आप एक काम करो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। आपने 17 पुराण लिखे जरूर हैं, पर अभी तक आपने उस परम तत्व का वर्णन किया ही नहीं, समझाया ही नहीं। तो व्यास जी ने कहा मैं कैसे लिखूं? तब नारद जी ने कहा मैं सूत्र देता हूं। तब नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोक दिए जिसे चतुश्लोकी भागवत जी कहते हैं। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों के द्वारा व्यास जी ने उनकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में की और वही श्रीमद् भागवत महापुराण बना। और जब भागवत की रचना की तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जब लिखने वाले को शांति मिली है तो सुनने वालों को भी भागवत सुनने में ही शांति मिलेगी। इसलिए भागवत अंत में क्या लिखा गया? अंत में व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत लिखने के बाद व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए भागवत जी में जो लिखा है वही सर्व प्रमाण माना जाता है। अन्य कई बार अन्य पुराणों में जो लिखा है ना, जब किसी को कंफ्यूजन होता है तो उसका समाधान भागवत जी में ही निकलता है। ये बातें बड़े बड़े विद्वानों की, इसलिए बड़े बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत को ही सर्व प्रमाण मानते हैं। इसलिए भागवत सुनने से ही मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, सदगति होती है। अन्य किसी पुराण को सुनने से ठीक है, भक्ति बढ़े बढ़े, सबकी अपनी अपनी महिमा है, पर 7 दिन में मोक्ष देने की ताकत केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को है। क्योंकि परीक्षित को मोक्ष की कामना से भागवत ही सुनाई गई, अन्य दूसरा पुराण नहीं सुनाया गया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी को शांति मिली, इसलिए भागवत सुनने वालों को ही शांति मिलेगी। आप अन्य पुराण सुने, पढ़ें, पुराण सभी पढ़ना चाहिए, उससे हमें ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान मिलता है, सबका नॉलेज हमें होना चाहिए। हम सब पुराण पढ़ें,
हम भी सब पुराण पढ़ते हैं, हमें सारे पुराणों का ज्ञान इसलिए रखना पड़ता है कि आप कौन से पुराण की बातें समझ लें या पूछ लें, तो उस पुराण के लिए हमें उस पुराण के हिसाब से हमें समझाना कि भाई जो लिखा है उसका अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसका अर्थ ये है। ठीक है। शास्त्र कैसे हैं? शास्त्र हैं समुद्र की तरह। कैसे? समुद्र कैसा है? खारा। समुद्र कैसा है? समुद्र कैसा है? खारा। शास्त्र भी खारे हैं। आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। आप समझेंगे भी तो गलत समझ लेंगे। इसलिए समुद्र के पानी को पहले बादल वाष्पीकरण करके सोखते हैं और फिर वही समय आने पर बारिश करके बाहर बरसाते हैं। समुद्र का पानी ही बारिश में बरसता है, पर खारा नहीं बरसता, वो तो मीठा बरसता है। उसी प्रकार जैसे खारे समुद्र से पानी लेकर बादल मीठा करके बरसाते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़कर गुरु लोग, गुरुजन, इसलिए गुरु परंपरा से शास्त्र पढ़ना चाहिए। गुरु जी पढ़ते हैं और शास्त्रों के जो उलझा ज्ञान है उसे सुलझाकर अपने भक्तों को, शिष्यों को मीठा मीठा ज्ञान देते हैं। देखो बेटा, उस ज्ञान का ये अर्थ है, उस बात का ये अर्थ है, उस चौपाई का। यदि आप अपने से आप पुराण पढ़िए, लेकिन जहां समझ में ना आए वहां गुरुजनों से पूछिए। अपने से अर्थ ना करने लग जाइए, नहीं वो अर्थ गलत हो जाएगा। वो अर्थ क्या हो जाएगा? अब गलत हो जाएगा। आपने अपने से अर्थ कर लिया ना। अब जैसे गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिनकी व्याख्या लोग गलत करते हैं और कहते हैं देखो गीता में लिखा। भाई साहब, गीता में सही लिखा, अब तुम उसका अर्थ ही गलत कर रहे हो, तो अब इसमें गीता का क्या दोष है भैया? तुम गलत अर्थ कर रहे हो। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम लोग शास्त्रों को पढ़े हैं पर मन से नहीं पढ़े। हम लोगों ने गुरु की शरणागति में, गुरुजनों की सन्निधि में शास्त्रों को पढ़ा। गुरुजी ये लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, तब गुरुजी समझाते हैं बेटा यहां ऐसा इसलिए लिखा, कारण ये। अब जैसे आप समझिए, आप पढ़ेंगे शास्त्र तो उसका गलत अर्थ कैसे? लोगों ने शास्त्रों को पढ़ के कैसे गलत अर्थ किया? मैं कुछ गलत अर्थ बता रहा हूं आपको, लोगों के द्वारा किया गया अर्थ समझिएगा, फिर मैं उसको सही करके बताऊंगा। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। आप लोग तो यही पढ़ते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो बड़ा गलत किया, एकलव्य का तो अंगूठा ही काट लिया। आप लोग ऐसा पढ़ते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है। सही अर्थ, मूल अर्थ क्या है? अब आप जब गुरुजनों से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा समझो। एक्चुअली एकलव्य जो थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और मूर्ति को गुरु मानकर उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इतने बड़े धनुर्धर हो गए थे एकलव्य जी कि अर्जुन भी उनके सामने कुछ नहीं थे। इतना बड़ा उनकी इतनी श्रेष्ठ शिक्षा हो गई, इतना ज्ञान हो गया। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक दिन एक कुत्ता एकलव्य के आगे भौंकने लगा। कुत्ता एकलव्य के आगे भौंकने लगा तो एकलव्य ने कुत्ते पर ऐसे बाण मारे कि कुत्ते को जरा सी खरोंच नहीं आई और उसके पूरे मुंह में बाण घुस गए। घुसा दिए, पूरे मुंह बंद कर दिया बाणों से, लेकिन उस कुत्ते को रत्ती भर बाणों की खरोंच। अब वो कुत्ता गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। अब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, राम राम, इतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा, ऐसा बाणों का प्रदर्शन तो अर्जुन भी नहीं कर सकता। ये किसने बाण मारे कुत्ते को? कुत्ते के पीछे पीछे गए तो वहां एकलव्य खड़े। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा तुम कौन हो? गुरुजी मैं आपका शिष्य एकलव्य हूं। चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, पढ़ाया नहीं। गुरुजी मैं आपका ही शिष्य हूं, आपकी मूर्ति बना के मैं चुपके चोरी चोरी आपको देखता हूं कि आप कैसे पढ़ाते हैं और मैं सुन सुन के सब सीख लिया हूं। गुरुजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा ज्ञान पाया है, पर सुनो मुझे एक बात बताओ कि तुमने इतनी बड़ी जो विद्या पाई है, इस विद्या
को तुमने किस उद्देश्य से प्राप्त किया है, बताओ तुम्हारा उद्देश्य। क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। आपने इस विद्या को किस लिए प्राप्त किया, बताओ जरा। तब एकलव्य ने कहा, गुरुजी हमारी एक ही इच्छा है। क्या? कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ हाँ है। मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध में अर्जुन को मार दूं और मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊं। ऐसा एकलव्य ने अपनी इच्छा जाहिर की। तब गुरुजी ने दूसरा सवाल किया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, एकलव्य ये बताओ कि यदि महाभारत का युद्ध हुआ, चूंकि महाभारत का युद्ध होना तय था, ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, कोई सामान्य संत नहीं थे गुरु द्रोणाचार्य। वो त्रिकालदर्शी, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला। वो जान गए कि महाभारत होगा। तो पूछा कि यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में रहोगे? तो एकलव्य ने कहा, मैं तो कौरवों के पक्ष में रहूंगा। कौरवों के पक्ष में रहूंगा तब तो अर्जुन से लड़ूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी मन में सोचे कि दुर्योधन तो दुष्ट है, भरी सभा में औरतों के, महिलाओं के भाभी के कपड़े उतारता है। द्रौपदी तो भाभी है ना दुर्योधन की। जब ये सगी भाभी के कपड़े भरी सभा में उतारता है और यदि ये राजा बन गया, ये युद्ध जीत गया, तो पता नहीं फिर नारियों के साथ ये क्या करेगा। जब खुद की भौजाई को नहीं छोड़ रहा है, ये उसके कपड़े उतार रहा है सबके सामने, तो ये ना जाने नारियों के साथ क्या अत्याचार करेगा। इसलिए एकलव्य के बारे में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा एकलव्य तुम हो इतने बड़े धनुर्धर, लेकिन तुम अपना ज्ञान उस पक्ष में ले जाना चाहते हो जिस पक्ष में अधर्म है। यदि गलत आदमी के हाथ ताकत लग गई तो वो अपनी इस ताकत का दुरुपयोग ही करता है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि ये इतना बड़ा योद्धा दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया, तब तो अधर्म ही बढ़ेगा, तब तो पाप ही बढ़ेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, चल बेटा, यदि तू मेरा पक्का शिष्य है तो मुझे दक्षिणा दे। हाँ हाँ गुरुजी मांगो। तब गुरुजी ने कहा कि तू मुझे वचन दे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा नहीं मांगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, तू वचन दे, प्रॉमिस कर कि जब भी महाभारत होगा तू किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेगा, ना पांडव ना कौरव, तू न्यूट्रल रहेगा, तू किसी के पक्ष से युद्ध नहीं करेगा। तब एकलव्य ने कहा, गुरुजी आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। गुरुजी ने कहा, तू जो सोच बेटा, पर गुरु दक्षिणा यही है, मुझे वचन दे। तब गुरुजी से कहा, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी आज्ञा टालूंगा नहीं। आपके वचन को सिद्ध करने के लिए ये देखो, मैं आपका अंगूठा अपना चढ़ाता हूं आपके कदमों में, ताकि आपको विश्वास हो जाए। गुरुजी ने मांगा नहीं था, गुरुजी ने तो ये कहा था कि तू युद्ध ना करना, पर गुरु को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से अपना अंगूठा काट के दे दिया। अब इस बात को लोग नहीं समझते, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, सुनते। गुरु द्रोणाचार्य जी ने बड़ा गलत किया। हाँ, यदि आप ये कहते हैं कि गलत किया, तो हां गलत किया था गुरु द्रोणाचार्य ने। एक योद्धा से उसके युद्ध का अधिकार छीन लेना यह सही नहीं था। एक योद्धा से उसके युद्ध का अधिकार छीन लेना सही नहीं था। पर मुझे आप बताइए, क्या वो योद्धा दुर्योधन जैसे दुष्टों के पक्ष में लड़े, क्या यह सही था? क्या अधर्म के लिए लड़े, यह सही था? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी गलत किया कि युद्ध से वंचित रखा, अंगूठा मांग लिया। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिष्य का अंगूठा लिया, तो गुरु जी का भी महाभारत में सिर चला गया था। याद करो, गुरु द्रोणाचार्य जी का क्या चला गया? सिर काट लिया गया था ना उनका। तो तुमने चेले का अंगूठा मांगा तो तुम्हारा सिर जाएगा, चला गया। भले सिर चला गया हो, परंतु देखिए, धृष्टद्युम्न ने सिर काटा था मैया जी। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य जी का क्या काट दिया था? सिर काट दिया था। कुल मिला के अर्थ ये निकला मेरी मां
कि माना यदि आप ये कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने गलत किया, चलो गलत किया, तो क्या फिर आपके हिसाब से ये सही था कि वो दुर्योधन के संग खड़ा हो जाता? नहीं। और गलत किया तो गुरु द्रोणाचार्य जी को भी उसका दंड मिला है। किसी गुरु को अपने शिष्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया। पर क्या करें, गुरु जी की मजबूरी थी। वो केवल गुरु नहीं थे, त्रिकालदर्शी ऋषि थे, समाज के रक्षक थे, समाज की सेवा करते थे। देश में किसी के साथ गलत ना हो, इसकी चिंता, इसका ख्याल हम सबका धर्म है, ख्याल रखना। हमारा एक निर्णय गलत लेने से आप आपस में लड़के मर जाएं तो क्या हमें यह निर्णय लेना, अरे हम मरें तो मर जाएं, हमारे गलत निर्णय से हमारे देश में नुकसान ना हो, हमारी देश की आम जनता का नुकसान ना हो, हमारे गलत निर्णय लेने से आपको क्षति पहुंचे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस सिचुएशन पर जो किया, उस परिस्थितियों को देखकर जो किया, उस काल उस समय के हिसाब से वो सही था। हमने दोनों स्थितियां आपके सामने रखी हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये रहा है कि शास्त्रों में लिखा बहुत कुछ है, पर लोग उसका अर्थ गलत कर देते हैं। कई लोग शास्त्रों पे, अरे कई, अब जैसे इस मुद्दे पर ना लोगों ने बड़ा, कई लोग कहते हैं कि अब देखो इसको जात पात से लोग जोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं एकलव्य तो दलित थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी चाहते नहीं थे कि ये धनुर्धर बन जाए। अरे भाई, वहां जातवाद तो था ही नहीं उस जमाने में, लेकिन आज के लोग इस कथा को जात से जोड़ देते हैं, जबकि उस जमाने में जातवाद क्या था? जब महाभारत की रचना हुई, महाभारत लिखा गया या महाभारत हुआ, उस समय कोई जातवाद था? कोई जात नहीं थी, जातवाद नहीं था, सबका अधिकार था, सबको शिक्षा में अधिकार था, सब पढ़ते थे। अब भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे और सुदामा जी पंडित थे, दोनों एक साथ पढ़े कि नहीं? राम जी क्षत्रिय थे और निषाद राज शूद्र थे, दलित थे, आज की भाषा में कोल भील थे, लेकिन राम के साथ वशिष्ठ जी के यहाँ दोनों पढ़े कि नहीं? तो हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर कोई जातवाद नहीं था, सबके लिए समान अधिकार था उस जमाने में भी। इसलिए आज के लोग कुछ बातों को जातों के हिसाब से ढाल देते हैं, जो कि यही है अर्थ का अनर्थ कर देना। ये क्या है? अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ का अनर्थ है। जबकि हमारे शास्त्रों में तो हम चारों को भाई बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान बताई शास्त्रों में। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहा। राम जी तो शबरी के जूठे बेर खाते हैं, राम जी तो निषाद राज को गले से लगाते हैं, भीलों के राजा हैं निषाद राज जी। राम जी तो केवट के यहाँ जाते हैं और उसकी डांट खाते हैं, केवट डांटता है खड़े रहो, हम पाँव नहीं धोएंगे तब तक पार नहीं लगाएंगे, तो राम जी केवट की डांट खा रहे हैं। ये प्रेम के बल पर ही हो रहा है ना मेरी माँ। भगवान प्रेम के अधीन है, जातवाद के अधीन नहीं है। तुम्हारी जात कितनी भी श्रेष्ठ हो, प्रेम नहीं है तो हम जात का क्या करेंगे? भगवान कहते हैं प्रेम हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम चाहिए, जात नहीं चाहिए। जात जो है सब अच्छी है। इसलिए आज के कुछ लोग हमारे शास्त्रों की बातों को जातवाद से जोड़ के समाज में एक आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल बना के रखते हैं। इसलिए शास्त्रों को जब भी पढ़ा करो, जो समझ में ना आए गुरुजनों से जरूर पूछा करो कि ये लिखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, तब वो बताएंगे, वो सही अर्थ तब होगा। नहीं अपने मन से तो कुछ भी आप अर्थ करते रहेंगे। जैसे